मासूम मृतक छात्रा अमायरा खुदकुशी के 12 दिन बीत चुके हैं। अब तक इंसाफ नहीं मिला। अमायरा ने मौत की छलांग क्यों लगाई, अभी भी सवाल बना हुआ है। खुदकुशी के पहले के पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। स्कूल प्रशासन ने माता पिता को दिखाया भी है। माता पिता ने वो देखा और दावा ये किया है कि क्लासरूम में 2 टीचर्स थीं। उन्हीं की मौजूदगी में कई छात्र करीब 40 मिनट तक उनकी बेटी का मजाक उड़ाते रहे। सीसीटीवी में आखिरी 40 मिनट के दौरान अमायरा 5 बार शिक्षक के पास जाती दिखती है। एक बार भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, उल्टा उसे ही डांट दिया गया। क्या वहां मौजूद बच्चों की बुलिंग की वजह से अमायरा ने अपनी जान दे दी? क्या समय रहते शिक्षकों ने अमायरा की बात सुन ली होती तो जान बच सकती थी? ये सब सवाल सुलग रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस की अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इस बीच बीते दिन डिप्टी सीएम दिया कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। माता पिता ने इंसाफ दिलाने की बात कही है उनसे। पिता ने मोबाइल फोन से काफी सारी जानकारी डिप्टी सीएम के साथ शेयर की है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी उनसे साझा की है। अमायरा की मां ने भी उस दिन हुए घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी डिप्टी सीएम को दी और स्कूल संचालकों की लापरवाही के बारे में भी उन्हें बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीरजा मोदी स्कूल में बच्ची की मौत की घटना अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ है। 12 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ। परिजन अभी नम आंखों के साथ बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल संचालकों की लापरवाही के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम पीड़ित परिवार से मिल चुकी हैं, शिक्षा मंत्री सबसे उससे पहले मिल चुके हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल खुश है, बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा है। सो ये सब जो गलत एलिगेशंस बोलते लगाए जाते हैं कि बच्चा दुखी आया, 10:30 पौने 11 बजे तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। वो चॉकलेट खा रहा है, वो गोलगप्पे खा रहा है, वो इधर उधर कूद रहे हैं सारे बच्चे, वो डांस कर रहे हैं, तो वहाँ तक सब नॉर्मल है। और उसी के बाद ये इंसिडेंट शुरू होता है जहाँ पे उसको कुछ बच्चे परेशान करना शुरू करते हैं, एक स्लेट पे कुछ बना के। फिर वो हमने आखिरी 40 मिनट में देखा, अमायरा टीचर के पास 5 बारी कंप्लेंट करने जाती है। टीचर उसको सांत्वना देने के अगेंस्ट, उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, उसको सल्यूशन प्रोवाइड करने की बजाय टीचर उसको ऐसे हाथ करके कई बार डिसमिस करती है। वो बच्चा बोलता रहता है बार बार कि मैंने क्या किया, मैंने तो ये किया ही नहीं है। हमें उसके ऐसे रिएक्शन दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है वो ऐसे हॉ कर रही है, वो ऐसे नो नो कर रही है, सब दिख रहा है हमें। ऑडियो भी आ रहा था सर? नहीं, उसमें ऑडियो नहीं है, बट बड़ा क्लियरली दिख रहा है उसके हाव भाव से, उसके हाथ के एक्शन से, उसके मुंह से बड़ा क्लियरली हमें दिख रहा है कि वो कह रही है नो, वो गर्दन ऐसे हिला रही है, नो मैंने नहीं किया, ऐसे किया, बट टीचर उसकी सुनती नहीं है। फिर पूछा कि मैम ये क्या कंप्लेंट लेके आई है? नहीं, बच्चे मेरे साथ प्ले कर रहे हैं मैम, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मैं कहा मैम बच्चे आप ये ऐसे करिए, बच्चे मेरे साथ प्ले कर रहे हैं, मुझे खेलने पढ़ने नहीं दे रहे, तो इस बात पे तो हमारा इतनी कंप्लेंट करेगी नहीं। तो आप सोचो, फिर स्टेटमेंट बदल गया। नहीं नहीं, वो कह रही थी कि मुझे है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि वो प्ले कर रहे हैं मेरे साथ, आप कह रहे हैं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे साथ में। कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे ही नहीं करती। हर स्टेटमेंट बदल रहा है। और मैंने कहा मैम आपके साथ 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन कर रही है हमारा, क्या कह रही है? नहीं वो बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कहा ये तो 3 सेकंड की बात हो गई, 1 मिनट में कुछ तो बोला होगा इतना बड़ा। तो ये आप सुन रहे थे पीड़ित परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। प्रसन्ना के खमेसरा रिटायर्ड आईपीएस हैं, बहुत बहुत स्वागत है खमेसरा साहब आपका। साथ ही साथ हेमलता शर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पीएसएफ की, यानी प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की आप अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर। बहुत स्वागत आप दोनों लोग का कर रहा हूँ। और खमेसरा साहब, शुरुआत आपसे करते हैं इस पूरी चर्चा की। डिप्टी सीएम मिलने जा चुकी हैं पीड़ित परिवार से, शिक्षा मंत्री का मिलना हो चुका है। स्वाभाविक है दोनों की तरफ से इंसाफ का आश्वासन दिया गया होगा, लेकिन इस क्रम में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई देखी नहीं गई, ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी कार्रवाई, जिसे हम कहें कि इस पूरे प्रकरण में ये एक ठोस कार्रवाई थी जहां से पूरा केस क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ सकता है। ऐसी कोई भी कार्रवाई दोनों ही जगहों से नहीं हुई है। कारण क्या है?
ये बात बिल्कुल सही है। डिप्टी सीएम साहब और मंत्री जी दोनों मिलने गए। ये परिवार को सांत्वना के लिए जाना बहुत उचित था और मैं सोचता हूँ कि इसकी वजह से परिवार को भी थोड़ा आश्वस्त हुआ होगा कि कम से कम इस केस में कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि घटना 2 तारीख की थी, मेरे ख्याल से 2 तारीख की घटना थी और तब से लेकर अभी तक कहीं न कहीं शिक्षा विभाग और थोड़ा मुझे ये भी सोचने में मजबूर होना पड़ा है कि पुलिस की तरफ से भी जो स्पष्ट बात सामने आनी चाहिए थी, वो अभी तक सामने नहीं आई है। क्योंकि एक बच्ची की जान गई है और बड़ी इनोसेंट सी बच्ची, और जब तक जैसे अभी उनके पेरेंट्स बता रहे थे और जो कुछ भी जानने में आया है, उस मुताबिक बच्ची ने आधे घंटे तक टीचर्स से मुलाकात क्लास में लगातार जाके उनको बात भी कही है। उसके बावजूद उन पे कोई भी ध्यान नहीं देना उसकी कंप्लेंट के ऊपर और उसको डिसमिस करना, ये थोड़ा आपराधिक लापरवाही निश्चित तौर पर है। और इस पे क्लियर करने में अभी तक इतना बहुत ज़्यादा लंबा दिन नहीं लगना चाहिए और वीडियो का एनालिसिस करके, क्योंकि जब वीडियो अवेलेबल है हर चीज़ का, उसका एनालिसिस आराम से किया जा सकता है और एनालिसिस के बाद में पुलिस को भी इसमें कुछ कार्रवाई जो भी आपराधिक लापरवाही की बनती है वो करनी चाहिए, साथ के साथ शिक्षा विभाग को या स्कूल को, दोनों। क्योंकि और फिर कमिश्नर साहब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो मैं समझता हूँ पुलिस से ज़्यादा शिक्षा विभाग की है, क्योंकि विभाग ये तय करेगा कि भाई एक शिक्षक के नाते से कौन कौन सी वो चीज़ें थी भाई जो की जानी चाहिए थी, जो नॉर्मल एक बेसिक गाइडेंस होती है टीचर्स के लिए, क्या वो की गई या वो नहीं की गई, तो ये सब शिक्षा विभाग को तय करना था। लेकिन कमिश्नर साहब ऐसा लग रहा है कि शुरुआत से ही इस स्कूल ने शिक्षा विभाग को, तो मैं पिछले दिनों डिस्कस कर रहा था तब मैंने साफ कहा कि शिक्षा विभाग को उसकी हैसियत दिखाई, ये बताया प्राइवेट स्कूल ने कि सरकारी शिक्षा विभाग की हैसियत क्या है। उनकी ये हैसियत है कि इतने दिन बीत चुके, प्रिंसिपल उनसे बात करने को तैयार नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी से बड़ा तो सर कोई अधिकारी होता नहीं शिक्षा से संबंधित जिले के अंदर, स्कूल का कोई टीचर उनसे बात करने को तैयार नहीं, प्रिंसिपल आपका फ़ोन नहीं उठाता, आप अंदर जाते हैं वहाँ गेट पे ताला लगा देते हैं। तो ये तो शिक्षा विभाग ने अपना एक वजूद बना रखा है। तो शिक्षा विभाग से क्या अपेक्षा हम लोग करेंगे कि इस बड़े मैटर में वो लोग क्या इंसाफ दिलवा पाएंगे? खमेसरा जी, इस पूरे घटनाक्रम में 3 इशू है। सबसे पहला इशू तो एक छोटी बच्ची की, बहुत मासूम सी बच्ची की जान गई। दूसरा इशू पुलिस के द्वारा, चूंकि आपने जैसा पहले बताया पहले शिक्षा विभाग का आता है, लेकिन पुलिस की भी कार्रवाई या पुलिस को अभी तक घटनाक्रम को पूरा स्पष्ट कर देना चाहिए था। लेकिन तीसरा, जैसा आपने बताया, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा विभाग और स्कूल का रोल। स्कूल का रोल इस पूरे मामले में बिल्कुल गलत है और प्रथम दृष्टया सामने आता है कि वो कुछ चीज छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब टीचर्स, इतना महंगा स्कूल है, इतनी महंगी फीस वो लोग लेते हैं, 2-2 टीचर क्लास में, बताया जा रहे हैं कि उस वक्त 2 टीचर क्लास में थे और बच्ची जाके उनको कंप्लेन कर रही है, उसको एड्रेस करने के बजाय वो उसको डिसमिस कर रहे हैं। और अगर कुछ छोटे बच्चों की भी बात की तो उनको एड्रेस तो उनको करना चाहिए था। और ये कितना बड़ा खुलासा आज हुआ है। हेमलता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, मैं फिर उनकी पहचान बता देता हूँ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं PSF यानी प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की। हेमलता जी, एक बड़ी बात ये निकल कर के आई कि 40 मिनट का जो CCTV फुटेज देखा गया उसमें माता पिता का कहना है कि 5 बार उनकी बच्ची टीचर्स के पास गई कुछ शिकायत लेकर, और जो वहाँ घट रहा होगा स्वाभाविक है उसी से संबंधित कोई शिकायत लेकर वो बार बार जा रही होगी, लेकिन टीचर्स ने उसे अनसुना कर दिया। और इस पूरे प्रकरण पर जैसे जैसे ये खुलासे हो रहे हैं तो ये बता रहा है कि वहाँ मौजूद टीचर्स ने अपना कर्तव्य निभाया नहीं उस तरीके से जैसे अपेक्षा थी। सर, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पे किसी भी प्रकार से पर्दा नहीं डाला जा सकता है। ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम किस प्रकार की एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं। क्या एक टीचर का दायित्व केवल नंबर देना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है? इफ द चाइल्ड कमिंग टू यू 5 times for a single problem, why teacher didn't listen her problem? टीचर ने नहीं सुना, अनसुना करना ये बकायदा एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस प्रकार से हमने टीवी पे फुटेज देखे, टीवी पे हमने वीडियोस देखे, स्कूल प्रशासन का बात नहीं करना या इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं देना, बच्ची के अंतिम संस्कार में नहीं जाना, उसके परिवार से नहीं मिलना, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्कूल से भी ये कहना चाहूंगी कि कृपया, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ये कितने अब उसके अंतिम संस्कार तक में स्कूल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचा, ये किस तरह के सामाजिक संस्कारों को यहाँ से हम लोग अब जन्म दे रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हेमलता जी, सर, आई वुड से ये तीनों के लिए अलार्मिंग है
ये शिक्षक के लिए भी है कि उसका दायित्व केवल क्या पढ़ाना है, नंबर देना है, या अभिभावक के लिए भी है कि क्या एक ब्रांड के पीछे भागना जहां पर आपके पास प्रिंसिपल तक के नंबर नहीं है, जहां पर आप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, व्हाई यू आर चूजिंग सच काइंड ऑफ स्कूल्स? आप जाइए, आपको बच्चे ने भी बार बार आपको कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, आपने क्यों नहीं रीजन जाना? व्हाई डिडंट यू मीट टू द मैनेजमेंट, व्हाई डिडंट यू मीट प्रिंसिपल? और जहां पर आपकी सुनवाई नहीं है, फिर वहां पर कंटिन्यू भी इस प्रकार से पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं हेमलता जी, जिंदगी they did बढ़कर tried. और कुछ भी नहीं। उन्होंने कोशिश की थी और वो लोग गए भी टीचर्स के पास, उन्होंने स्कूल में कई बार कंप्लेंट की थी। ये तो बात शुरुआत में ही सामने आ गई इस केस में कि पेरेंट्स ने कई बार टीचर से अपनी बात रखी थी, लेकिन हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं टीचर के आश्वासन पर, हेमलता जी टीचर्स के आश्वासन पर पेरेंट्स यकीन करते हैं, और अगर टीचर कहते हैं कि नहीं अब हम देख लेंगे तो पेरेंट्स मान लेते हैं उस बात को। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही करते थे। भाग्यपूर्ण है, और मैं सभी समस्त अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि जहां पर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं है, जहां पर आपको लगता है आपकी बात की सुनवाई नहीं है, डोंट रन बिहाइंड द ब्रांड्स। आप अपने बच्चे को वहां भेजें जहां पर आप टीचर से बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें हेमलता जी सवाल है एक, फिर इसमें सवाल ये है आपके इस सजेशन में, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली एक सही बात है कि जहां पर माहौल अच्छा नहीं मिल रहा वहां से हमें बदलना है, मगर इस सुझाव में एक सवाल ये है कि मिड टर्म आप कैसे बदलेंगे? आपने लाखों रुपए तो फीस जमा कर दी है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वहां पर, अब मिड टर्म में अगर कोई दिक्कत है तो ऐसा तो है नहीं कि हाफिली से अब आप हाफिली में ही अपने बच्चे को वहां से बैठा कहीं और बैठा देंगे। वे तो उस पूरे साल के दौरान, साल 2 साल बच्चा वहां रहेगा, उस पूरे प्रोसेस का एक पूरी बात होगी ना। ये तो ऐसा तो है नहीं मैम कि बीच में से माँ बाप चेंज करा देंगे स्कूल को। आई डू एग्री सर, लेकिन मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा, दे हैड द सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर। और अगर ऐसा, हालांकि मैं मान रही हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी झालावाड़ में भी घटना हुई थी, 8 बच्चे दब के मर गए। काश सरकार उसी टाइम सीरियस हो जाती, विभाग कोई कार्रवाई करता। और प्रत्येक स्कूलों को भी मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए शो ऑफ अलग चीज है, स्कूल इट इज नॉट ए प्लेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन। हर आज के दौर में कमर्शियल करने के लिए स्कूल्स, टीचर्स, मैनेजमेंट इस प्रकार से गौण कर देते हैं बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम। वो तो बन ही गए ना मैम, कमर्शियल तो हो ही गया है। आप खुद प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर कौन इस बात को समझेगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर खास ध्यान दिया गया, लेकिन उन ईंटों के से बनी दीवारों के अंदर जो लोग होंगे उनका माइंड सेट कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं खमीसरा जी के पास जा रहा हूँ, फिर हेमलता जी लौटूंगा आपके पास। सर सवाल यह है कि क्या टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से तय हो? क्या उन्होंने बीएड कर लिया या उसके बाद कोई डिग्री होती होगी वो कर ली, पीएचडी कर ली, यानी कागजी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कर लिया, क्या उससे वो टीचर बनने योग्य हो गए? या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो एक टीचर को सिखाई जानी चाहिए टीचर की जिम्मेदारी लेने से पहले? देखिए, इस पूरे मामले में स्कूल का जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ही स्ट्रेंज रहा है शुरू से ही। जब शिक्षा विभाग की टीम, जैसा अखबार में हमने पढ़ा था, जब गई तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, कोई भी चीज़ बताने से मना कर दिया। जब ये कुछ स्कूल जो प्रभावशाली लोगों के होते हैं वो इस तरीके से जब बिहेवियर करते हैं, और जैसा आपने सही कहा कि प्रिंसिपल का बिल्कुल भी टच में ना आना, अभिभावकों से न मिलना, और टीचर्स का भी क्लास में कोई उस बच्चे की कंप्लेंट पे ध्यान नहीं देना, जबकि बच्चे और परिवार लाखों रुपए फीस दे रही है उस स्कूल में पढ़ने के लिए। ऐसे अनेक स्कूल हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके का व्यवहार अगर सामने आता है तो बहुत गंभीरता से इस पर ध्यान देना होगा। और रहा सवाल आपने जो ये प्रश्न अभी उठाया है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन किस तरीके से उनको होना चाहिए, अमूमन ये देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल्स में अमूमन, सरकारी स्कूल में तो आप एक फिक्स आपको देखना होता है कि उसने क्या पढ़ाई किया है, एग्जाम्स के थ्रू आप उसका सिलेक्शन करते हैं। काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद में लाखों लोगों में वो सिलेक्शन उन लोग का होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में यूजुअली देखा जाता है कि टीचर्स को रख लिया जाता है, उनके क्वालिफिकेशन की तरफ बेसिकली पूरा ध्यान भी नहीं दिया जाता। साथ के साथ उनको जो एक रेमुनरेशन मिलना चाहिए वो कागज पे कुछ और लिखाया जाता है, दिया कुछ और जाता है। और फिर सर इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, हेमलता जी एक आप जो कह रही हैं वो इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा मेरे सवाल में, कि जैसे 5 बार बच्ची 40 मिनट के अंदर 2 टीचर्स के पास गई, उसने अपनी बात रखी जो भी उसने कहा होगा, और उन टीचर्स ने उसको अनसुना कर दिया। क्या ये तथ्य अपने आप में काफी है ये डिसाइड करने के लिए कि टीचर्स इर्रेस्पॉन्सिबल थे?
बिल्कुल ये जांच का विषय, जांच चल भी रही है और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो यहाँ पे वक्तव्य आया कि यहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं है, बकायदा सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं, आरबीएसई स्कूल्स के नॉर्म्स होते हैं, बकायदा तय होती है टीचर्स की क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बात मापदंड की नहीं आ रही है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका रेम्युनरेशन क्या होना चाहिए। दैट इज नॉट, दैट दीज ऑल आर सेकेंडरी। आपको एक मोरल जिम्मेदारी के दायित्व से, ये टीचर का एक जिम्मेदारी है कि खाली सिलेबस कंप्लीट करवाना, इट इज नॉट योर ड्यूटी। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, इफ द चाइल्ड इज इन ट्रबल, सो इट इज बीइंग ए टीचर, इट इज योर सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बच्चे को मदद करें, आप बच्चे की बात सुने, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, आप पेरेंट्स से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें। लेकिन इस प्रकार जिस तरह से स्कूल द्वारा इग्नोर किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें स्कूल के फिर बकायदा बात ये मानक भी होते है हैं, कि उसको केवल पूरा करते हैं, हम तभी लोग इस तरह affiliation के मिलता प्रकरण है। हो रहे हैं और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभिषेक जैन बिट्टू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं आप। अभिषेक जैन साहब, स्कूल को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, जांच हो रही है और कई गंभीर प्रश्न हैं जो सुलग रहे हैं। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है और कहीं ना कहीं नहीं, इनफैक्ट ये कहा जाए कि महत्वपूर्ण रूप से अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं अभिभावक उस जिम्मेदारी को समझने में। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिभावक जो प्रोजेक्ट में जिस अमायरा की हम बात कर रहे हैं, उस अमायरा के मामले में अभिभावक ने कहाँ चूक गई। लगातार 1.5 साल से बुलिंग का मामला चल रहा था। लगातार अभिभावक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्लास टीचर से, स्कूल से, प्रशासन से, सबसे लगातार शिकायत की है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घट रही है और उसके बावजूद भी अगर अभिभावकों की जिम्मेदारी का असर करवाया जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि यह कहीं ना कहीं अभिभावकों को ऊपर ही दोषारोपण थोपने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा जो जांच चल रही है पिछले 12 दिनों से, जिसका निष्कर्ष आज तक नहीं निकल के आ पाया, वो केवल अभिभावकों के ऊपर दोषारोपण करने के लिए ही निकाल करके किया जा रहा है। और फिर जिस प्रकार से हमने और फिर बिट्टू साहब, हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई अभिभावक जो हैं वो तो टीचर्स पर भरोसा कर रहे हैं ना, अपने बच्चे को 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में भेज रहे हैं, तो फिर तो सारा भरोसा उन पर कर रहे हैं ना, तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो स्कूल की है ही फिर इसमें। सर स्कूल जिस समय स्कूल चल रहा है, जिस समय बच्चा स्कूल के अंदर है, उस समय की जिम्मेदारी तो टीचर की, स्कूल प्रशासन की, उसमें अभिभावक का रोल कहाँ से आएगा, ये बताइए मुझे। भाई जिस समय घटना घटी उस घटना मतलब स्कूल की छुट्टी होने से लगभग आधा पौन घंटे पहले ये घटना घटी, तो इसमें अभिभावक कहाँ से दोषी हो गया, बताइए मुझे। इसमें तो पूरी की पूरी तरह से जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की बनती है, टीचरों की बनती है कि किस प्रकार से, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमने, मैं तो आप तो मुझे आज बता रहे हो, मतलब आपके चैनल पर आज चल रहा है कि 5-6 बार बच्ची वहाँ पे क्लास टीचर के पास अपनी कंप्लेंट लेकर के गई। ये बात तो मैंने पहले भी नहीं कह दी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर घटनास्थल पर उस दिन मौजूद था। बाकायदा मैंने बच्चों से मेरी चर्चा हुई थी, बच्चों ने मुझे बताया था कि वो 5-6 बार क्लास टीचर से मुलाकात करी, टीचरों ने उसकी बात सुनी नहीं, जिससे वो हताश होकर, निराश होकर के इसकी बड़ी दुर्घटना को शिकार होकर चली गई हमारे बीच से। तो अभिषेक जैन साहब, क्या वो जो 2 टीचर्स वहां पर थे जिनसे शिकायत की बच्ची ने, क्या वो इस पूरे मामले में दोषी माने जाएं? बिल्कुल 101%। केवल वो दोनों टीचर ही नहीं, स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए, क्योंकि इस तरह के टीचर उन्होंने रखे हुए हैं या स्कूल के अंदर की बच्चों की किसी भी पीड़ा को ना समझा जाए और उनको इस तरह की घटना के लिए छोड़ दिया जाए। कमिश्नर साहब, अब इस केस में होना क्या है जब स्कूल का, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर तो हम, मतलब आप बताएंगे जाके डिटेल इसमें कि सीधे तौर पर तो किसी एक व्यक्ति पर तो आरोप बनेगा नहीं सर, तो इस केस में बेसिकली अब होगा क्या? जरा आप अपने अनुभव से जरा थोड़ा समझाएं ये कि इसमें पूरे केस में अब होना क्या है। जिस स्कूल में घटना हुई है, और जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जैसे ही कैंपस में बच्चा जाता है तो अभिभावक जो है वो स्कूल प्रशासन हो जाता है, पूरी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। और ऐसे केस में इस तरीके से टोटली जिस तरीके का स्ट्रेंज, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, बिहेवियर रहा है, तो इसमें शिक्षा विभाग को भी उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को भी जल्दी से जल्दी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। और जैसा कि हेमलता जी जो बता रहे थे, उसमें ही मेरे प्रश्न और उनके जो उन्होंने जो शंका जाहिर की, इन दोनों के उत्तर एक साथ ही उसी में है। अगर टीचर्स बहुत अच्छे क्वालिफाइड, अच्छे तरीके से होंगे तो वो इन सब समस्याओं को भी समझते, और अगर टीचर अगर सिंपैथेटिक होते और इन समस्याओं को समझते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। जिस तरीके से ऐसे बड़े स्कूलों में आजकल
जो हम देख रहे हैं, जैसा आपने भी वो प्रश्न उठाया था, ये वास्तव में प्रॉब्लम जेन्युइन है। अभिभावकों की सुनी नहीं जाती, मनमर्जी की जाती है। मैं ये नहीं कहता सभी स्कूलों में किया जाता है, पर अधिकांश जो प्रभावशाली स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उसमें इस तरीके का बिहेवियर सामने आता है और घटना होने के बाद ही ये बातें ज़्यादा सामने आती हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट जी। बिट्टू साहब कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि अभिभावकों की जिम्मेदारी, अभिभावक जो बच्चों को छुट्टी के समय लेने जाते हैं, उनको स्कूल के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता, अपने बच्चों को देखने तक नहीं दिया जाता, गेट के बाहर निकलने के बाद उनको सौंपते बच्चों को। तो बताओ अभिभावक कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? ठीक है, हेमलता जी। अभिषेक जी की बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी सर। वो जो कुछ होता है वो तो सिक्योरिटी पर्पस से होता है, आप उसको काउंट ना करें। मैं अभिभावकों से केवल अपील करना चाहती हूँ ये कि अपने बच्चे को कुछ ही समय दें। अगर उसको कोई दिक्कत है, स्कूल में कोई दिक्कत है, काउंसलिंग की जरूरत है, आप मैनेजमेंट से लेकिन बात हेमलता जी, करें। आप ये क्या आप ये मानते हैं कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है प्राइवेट स्कूल संचालन के दौरान? ऑफ कोर्स सर, बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हम स्कूल संचालकों के लिए क्या अपील है, हम सबको इसमें सचेत जल्दी जैन साहब, बच्चों को देनी पड़ेगी और अभिभावकों से बिल्कुल कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। यहाँ ईगो नहीं चलेगा। के लिए बना करके दिए जाते हैं माता पिता को। क्या कह रहे हैं अभिषेक जी? वो कह रहे हैं आई कार्ड बना के दिए जाते हैं। आपका आई कार्ड, ठीक है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। ठीक है जैन साहब, वो एक विषय अलग हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। वो स्कूल संचालन के लिए कई नियमों की आवश्यकता भी होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नए नियम के तौर पर या तो ऐड ऑन होनी चाहिए या फिर उसमें निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हेमलता जी, आपने अपना समय दिया। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बिट्टू साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी थोड़ा लेट जुड़े आप। खमिश्रा साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया और अपने अनुभव से इस पूरे विषय पर चर्चा की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर एक एक चीज पर हमारी नजर है, कवरेज जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।